प्रश्न नंबर 1। एक त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजाएं ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर दी गई हों। त्रिभुज का नाम भी बताएं। सबसे पहले स्केल की सहायता से हम ए बी 7 सेंटीमीटर लेंगे। पॉइंटों के नाम रखेंगे ए और बी। लंबाई लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरी भुजा लेंगे ए सी 4 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा लेंगे बी सी 5 सेंटीमीटर। इन भुजाओं का आपस में संबंध है ए बी, ए सी और बी सी। स्केल की सहायता से सबसे पहले बी सी भुजा लेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रकार की सहायता से ए बी के समान प्रकार खोलेंगे और बी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे। अब ए सी के समान प्रकार खोलेंगे और सी पॉइंट पर रखकर दूसरी चाप लगाएंगे जो आपस में एक दूसरे को काट रही है। ऊपर वाले पॉइंट का नाम ए रख दिया है। अब स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक ए और सी को मिलाएंगे। फिर ए और बी को मिलाएंगे। यह हमारी 4 सेंटीमीटर है और यह भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज का नाम है विषमबाहु क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की पैमाइश अलग अलग है। प्रश्न नंबर 2। रेखाखंड ए बी के लंब अर्धक पर बिंदु सी लेते हुए त्रिभुज बनाएं और इसका नाम भी बताएं। स्केल की सहायता से एक रेखाखंड लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ए और बी। इसके बाद ए पर प्रकार की नोक रखकर और आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे और ऐसी ही चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। उतना ही प्रकार खोले खोले दूसरी चाप लगाएंगे। अब स्केल की सहायता से
ध्यानपूर्वक एक रेखा खींचेंगे। यह हमने ए बी रेखाखंड का लंब अर्धक किया है। इस पॉइंट का नाम हमने आर रखा है। अभी आर पॉइंट से हम समबाहु और समद्विबाहु दोनों तरह के प्रश्न बना सकते हैं। आर पर प्रकार की नोक रखकर मैं एक पॉइंट लूंगा। अगर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है तो ए बी के समान खोलकर आर पर रखकर ऊपर चाप लगाएंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ऊपर वाले एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटो रहे हैं। यह हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हमने सी रखा है। अब स्केल की सहायता से सी ए और बी सी रेखा खींचेंगे। यह देखिए, यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। अब इसका नाम रखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। प्रश्न नंबर 3, एक त्रिभुज बनाएं जिसकी एक भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ए पर 90 डिग्री तथा बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण हो। त्रिभुज का नाम भी बताएं। स्केल की सहायता से एक भुजा लेंगे 5 सेंटीमीटर, पॉइंटों के नाम रखेंगे ए और बी। ए पॉइंट पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब बी पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ध्यानपूर्वक बी पॉइंट से शुरू होकर एक रेखा खींचेंगे जो हमारी 90 डिग्री वाली रेखा से टकराएगी। एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटो रहे हैं। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हम सी रखेंगे। अब इसका नाम रखेंगे समकोण त्रिभुज, जिसके एक कोण पर 90 डिग्री का कोण होता है। प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज बनाएं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज का नाम भी बताएं।
सबसे पहले स्केल की सहायता से एक भुजा लेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे ए और बी। 6 सेंटीमीटर हमने यह भुजा ली है। अब प्रकार की सहायता से ए बी के समान प्रकार खोलेंगे। ऊपर एक चाप लगाएंगे, फिर बी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर दूसरी चाप लगाएंगे। दोनों चापें आपस में टकरा रही हैं, उस पॉइंट का नाम हम सी रखेंगे। फिर स्केल की सहायता से ए और सी पॉइंट को ध्यानपूर्वक मिलाएंगे। अब बी और सी को मिलाएंगे। यह भी हमारी 6 सेंटीमीटर है और सी बी भी हमारी 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। प्रश्न नंबर 5, रेखाखंड ए बी पर त्रिभुज बनाए जिसमें ए कोण पर 30 डिग्री, बी पर 50 डिग्री के कोण दिए हों। त्रिभुज के बिंदु सी पर बने कोण को कोण मापक की सहायता से मापकर बताएं। स्केल की सहायता से एक रेखा लेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे ए और बी। अब डी की सहायता से या कोण मापक की सहायता से ए पॉइंट पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें हमें नीचे वाली रेखा और बीच वाली रेखा का ध्यान रखना होता है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यह हमारा 90 वाला पॉइंट है। ए पॉइंट पर हमें बनाना है 30 डिग्री का कोण। यह हमारा 30 डिग्री वाला पॉइंट है। इस पर हमने एक निशान लगाया है और अभी एक रेखा खींच रहे हैं। यह हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया है। अब हम बी पॉइंट पर कोण मापक की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब बी से शुरू होकर एक रेखा खींचेंगे, जो हमारी पहले वाली रेखा को छुएगी। इरेजर की सहायता से एक्स्ट्रा लाइन को मिटो रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हमने रखा सी और यह कोण हमारा बन गया 50 डिग्री का। ए और बी का जोड़ हमारा 80 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा 180 डिग्री होता है। 180 में से 80 घटाएंगे तो हमारा 100 डिग्री आता है। अभी कोण मापक की सहायता से आपको सी पॉइंट माप कर दिखाएंगे कि हमारा 80 डिग्री का कोण 100 डिग्री का कोण बना हुआ है सी पॉइंट पर।
अब यह रफ काम किया था इसको हम मिटो रहे हैं।